हाँ भाई। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये टॉपिक है आज का। ठीक है, अभी तक आपने इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से निकालनी सीखी। ठीक है, और उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप ग्रेविटी के अंडर पढ़ोगे। ठीक है, ग्रेविटी अलग चीज़ होती है। जब आप अर्थ के सरफेस पे चलते हो तो आप एक्सेलरेशन नॉर्मली कंसिडर करते हो। ठीक है, और जब आप हवा में होते हो तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी बन जाता है। ठीक है, तो फ्री फॉल से स्टार्ट करते हैं। ए बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस के आसपास है, ठीक है, आसपास का मतलब इतना आसपास तो हो कि भाई ग्रेविटी उसे नीचे खींच ले। ठीक है, तो ए बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप एक बॉडी किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ते हो तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन धीरे 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 उसकी वेलोसिटी चेंज होती चली जाती है, और वेलोसिटी चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी के अंडर एक्सेलरेशन किधर होता है? डाउनवर्ड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर अर्थ सरफेस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी की सारी सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेंगे अर्थ सरफेस पे। ठीक है, द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, तो मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। बॉडी का मोशन अर्थ की तरफ एक छोटी सी हाइट की तरह, छोटी सी हाइट से क्या कहलाता है? फ्री फॉल। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई आपको मैंने बता दिया कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या फिर आप कह दो कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना बॉडी के अंदर, ग्रेविटी की वजह से, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ही होता है एक तरीके का ही। ठीक है, बस एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन हम जब हम सरफेस के ऊपर चलते हैं तब बोल देते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम हवा में रहते हैं तब बोल देते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाई जी, स्मॉल जी। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है फॉर डाउनवर्ड मोशन, यानी कि अगर आप बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ते हो तो जी की वैल्यू कितनी लोगे आप? 9.8 मीटर पर सेकंड, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, इससे आगे भी होती हैं लेकिन आपको सिर्फ इतनी यूज करनी है, 9.81 समथिंग चलता रहता है। ठीक, अगर आपने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है, फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, नीचे से ऊपर फेंका है, तो जी की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, पहला केस बनता है व्हेन बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड। ठीक है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए जो एक्सेलरेशन होता है उसको आप जी से डिनोट कर दोगे इस केस में। ठीक है, ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जी में, और जी ऊपर से नीचे जब आते हैं तब कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ए इज इक्वल्स टू जी हो गया, और डिस्टेंस यहाँ पे हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा कि कितनी हाइट ट्रेवल की। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू जी एंड एस इज इक्वल्स टू एच। ये चेंजेस करके आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ए की जगह जी आ गया। दूसरी, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एच एस की जगह आ गया और ए की जगह जी आ गया। ठीक, तीसरी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, अब दूसरा केस बनता है व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर आप बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो, नीचे से ऊपर फेंकते हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो? -g, और s की जगह h चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर जब जाते हो तो g को कैसा लेना है? नेगेटिव। ठीक, अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लिखोगे तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो गया, ऑब्वियस सी बात है। एच दूसरी होगी एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, सही बात है। ठीक है, और तीसरा है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gh। ठीक है, यानी क्या किया मैंने? जहाँ जहाँ ए था वहाँ -g से रिप्लेस कर दिया, और जहाँ जहाँ s था वहाँ h से रिप्लेस कर दिया।
ठीक है। तो ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।